नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रशांत किशोर ने आगे की रणनीतियों को लेकर बहुत वृहद तरीके से पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान आपने देखा होगा कैसे प्रशांत किशोर 3000 किलोमीटर की बिहार की यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले 3-4 सालों तक बिहार को अपनी समय, अपना ताकत, अपनी पूरी एकाग्रता देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने एक एक्शन प्लान भी बनाया है। नीतीश, लालू और उसके अलावा कई अन्य नेताओं पर भी उन्होंने टिप्पणियां की। नीतीश लालू के कार्यकाल में पिछले 30 सालों में बिहार का विकास किस तरीके से नहीं हो पाया, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे दोनों नेताओं ने प्रयास किया, लेकिन इच्छा शक्ति और लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं होने की वजह से सारे जो समीकरण है वो ध्वस्त हो गए। विकास के सारे खांचे आज भी खाली हैं। बिहार आज भी पिछले पायदान पर देश में खड़ा है। ये सब कुछ तब हुआ है जब बिहार के लिए कार्य करने के लिए 15-15 साल सरकारों को मौका मिला। सीधी बात है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं या तो सरकार के पास पॉलिसीज़ नहीं थी या उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का सही तरीके से इच्छा शक्ति और ताकत नहीं थी। अब नीतीश कुमार और लालू यादव के दौर से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर ने इन रणनीतियों पर चर्चा करने के साथ साथ ये भी बताया कि कैसे आगे चल के वो बिहार में कार्य करने जा रहे हैं। विभिन्न पार्टियों को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे दावे किए। लालू यादव को लेकर उन्होंने दावा किया कि बिहार में सामाजिक न्याय का निश्चित तौर पर अगर कोई पुरोधा होगा तो उसमें लालू यादव का नाम आएगा। उन्होंने बिहार में सड़क, पुल पुलिया के लिए नीतीश कुमार का योगदान महत्वपूर्ण बताया, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत बनते बनते रह गई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस से उनका कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बातचीत कांग्रेस से हुई उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। वो एम्पावर्ड जो ग्रुप बनाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, उसके औचित्य पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपने आप को कांग्रेस के थिक ऑफ थिंग्स से अलग किया। अब बात यह है कि प्रशांत किशोर बिहार में आखिर राजनीति करेंगे किसके साथ। बिहार में कांग्रेस से आगे चलकर कोई रणनीतिगत साठगांठ को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल उनका ऐसा कोई मन नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार में ऐसे कई छोटे दल हैं जो उनके संपर्क में हैं और इस पदयात्रा में धीरे धीरे करके उनके साथ जुड़ते जाएंगे। यानी ये कारवां बहुत लंबा है। अंदर ही अंदर प्रशांत किशोर कई लोगों से, कई राजनीतिक पार्टियों से संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जल्दी ही सितंबर-अक्टूबर तक वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं। लेकिन इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए, एक सवाल का जवाब देते हुए बड़ा ही मज़ेदार किस्सा हुआ। प्रशांत किशोर से पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल पूछे। लालू, नीतीश, तेजस्वी, चिराग, सबके बारे में पूछा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक पत्रकार ने पूछ दिया कि क्या आपको जदयू में, चूँकि नीतीश कुमार ने आपको राजनीतिक उत्तराधिकारी मान लिया था एक वक्त, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी ऑफर की गई थी। इस पर प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर कह दिया कि ऐसी चर्चाएं हुई जरूर थीं, लेकिन मुझ तक कोई ऑफ़र नहीं दिया गया था। मुझे नहीं दिया गया था ये ऑफ़र कि मैं जदयू को लीड करूं। नीतीश कुमार मेरे रहते इस पार्टी के अध्यक्ष थे। हमने कई एक्शन प्लान्स बनाए थे। नीतीश कुमार ने कई हमारे एक्शन प्लान्स पर काम भी किया। कई प्लान्स पर काम होने थे, लेकिन तब तक मैं पार्टी से निजी कारणों से अलग हो गया और ये सारी बातें अटक गईं। हालांकि सीए, एनआरसी, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने खुलकर कहा कि वो नीतीश कुमार के स्टैंड से संतुष्ट नहीं थे। इस वजह से भी उन्होंने अपना रास्ता नीतीश कुमार से अलग किया। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कुर्सी जो है, इस कुर्सी को लेकर प्रशांत किशोर का इंटरेस्ट या पार्टी द्वारा नीतीश कुमार की तरफ से प्रशांत किशोर को ये कुर्सी ऑफर करने के सवाल पर सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने कह दिया कि ऐसा कोई ऑफर हमें नहीं दिया गया था। इस ऑफर पर चर्चा करना भी फिलहाल बेईमानी है, क्योंकि बिहार में इस बार मैं काम करने आया हूँ, तो वो अपने हिसाब से और अपने दम पर। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर की ये जो नई रणनीति है, नई पारी है, वो कितना सफल होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।